अभी हम सभी मिलकर एक अभियान ले रहे हैं, जल संरक्षण, पानी बचाओ। जल है तो जीवन है, ये हमने खूब पढ़ा और सुना है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जल है तो ही कल है। इस बात को हमें बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। पानी, जल, नीर, पेय, आभा, कई नामों से हम जल को जानते हैं। ये पानी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये जल ही जीवन है, और कहावत भी है, जल है तभी कल है। कहीं मैंने गीत सुना था, जल नहीं होता तो ये जग जाता जल। ठीक कहा है। ये जल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जल का अपना एक प्रभाव है। जल के कारण से हम सब जीवित हैं। जल के कारण से ही यह धरा हरी भरी है। इसीलिए हमारे देश में गीत गाया गया, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और इसी देश में मेघ मल्हार गाया जाता है, यानी इतना हरा भरा देश है जहाँ पर मल्हार गाया जाता है। लेकिन ऐसे जल वाले देश में आज स्थिति क्या है, इस पर सोचना होगा। कुछ दिन पहले खबर आई कि मंगल पर जीवन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी मिला है। लेकिन हमारे जीवन में मंगल है क्या? क्या हम धरती पर रहते हुए मंगल को साध सकते हैं? बारिश से बहने वाला ये पानी, बारिश की बूंदों से आने वाला ये पानी हमारी धरती माँ की गोद को हरा भरा करता है। ये धरती माँ गुल्लक है। जब जून से लेकर अक्टूबर तक खूब बारिश होती है, तो ये भगवान लॉटरी दे रहा है हमें। कुदरत हमें लॉटरी के रूप में दे रही है, और उसको संजोने का काम हम सबका है। अगर उसको ऐसे ही बहता छोड़ दिया तो वो तो बेकार हो गया, खारे समुद्र में मिल गया, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन वही पानी अगर हम रोक लेते हैं तो हमारा खजाना बन जाता है। अगर आपकी जेब से 100 रुपये गिर जाते हैं, निकल जाते हैं, या कोई आपसे ले लेता है, तो हम कई बार लड़ाई पर भी आ जाते हैं। कई बार उसके गम में दिन भर हम याद करते रहते हैं, मेरी जेब से 100 रुपये चले गए। लेकिन ये पानी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने पैसे को तो महत्व खूब दिया है, हमने ज़मीनों को भी खूब महत्व दिया है, उसके भाव दिन पर दिन बढ़ते गए हैं। पेट्रोल और डीजल को भी खूब महत्व दिया, उसके भी भाव कहाँ से कहाँ चले गए हैं। लेकिन जल, जिसका मोल अनमोल है, वो आज भी वैसे ही है। समाज का ज़्यादातर बड़ा हिस्सा इस जल को बड़े ही साधारण रूप से लेता है, जबकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल है तो कल है, और मैं कहूँगा जल है तो ही कल है। दिन पर दिन जमीन का भू स्तर नीचे जा रहा है हमारी कमियों से। कारण जगह जगह पर लोगों ने बोरवेल खोद दिए, जगह जगह पर पानी निकालने के सोर्सेज बना दिए। सत्यमेव जयते में एक धारावाहिक देख रहा था, बहुत ही अच्छा धारावाहिक है। उसमें मैंने सुना कि महाराष्ट्र के उस्मान नगर एक स्थान है, वहाँ पर पानी का टैंकर आता है, और उस पानी का टैंकर जब आता है तो वहाँ आसपास के लोग अपने बर्तन लेके भागते हैं, बेतहाशा भागते हैं। वही एक 14 साल का बच्चा भी पानी लेने गया, दुर्घटना हुई, आपस में छीना झपटी हुई, और वो वहाँ गिर जाता है और टैंकर से चोट खा के जान चली जाती है। ये पानी का अभाव किस तरीके से लोगों की जान ले रहा है। भारत में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग या तो पानी के अभाव से या पानी के प्रदूषित होने से अपनी जान दे देते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र का एक स्थान है नागरवाड़ी गांव, उस्मान नगर के बराबर में ही है। तो वहाँ पर लोग युवाओं को अपनी लड़कियां नहीं दे रहे, उस गांव में शादी नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर पानी का अभाव है। हमारे देश के एक प्रखर नेता हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने इतनी सुंदर योजना की, मुझे आज भी उनकी याद आती है। कितना विचार अच्छा रहा होगा, कितना विजनरी व्यक्ति रहे होंगे वो। उन्होंने नदियों को जोड़ने का आपस में प्रबंध होना चाहिए ऐसा विचार दिया था। एक तरफ बिहार का उत्तर वाला बिहार ऐसा है जहाँ पर बाढ़ आ रही है,
तो दूसरा हिस्सा बिहार का ऐसा है जहाँ पर सूखा है, एक तरफ सूखा है तो एक तरफ बाढ़ है। ऐसे ही देश में ऐसी स्थितियाँ कई जगह आती है कि एक तरफ सूखा हो रहा है तो दूसरी तरफ बाढ़ आ रही है, कारण सही से समायोजन नहीं है। अटल जी ने एक विचार दिया था कि हम इस पूरे के पूरे तंत्र को जोड़ेंगे और सशक्त माध्यम बनाएंगे, जल से वैभव लाएंगे, जल से अपने भारत की खुशियाँ, खुशहाली, हरियाली लाएंगे। वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। और इसीलिए इस संकट, जल संकट को देखते हुए उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। एक स्थान मैंने सुना, कहीं पढ़ा, लापोड़िया गांव राजस्थान में, जयपुर के पास में ही 80 किलोमीटर की दूरी पर, कितना सुंदर प्रयोग किया उन्होंने। चौका सिस्टम बनाया, पुराने तालाबों को ठीक करवाया और वहाँ 58 गाँवों में 4,500 से ज़्यादा तालाब बना दिए लक्ष्मण सिंह जी ने। एक व्यक्ति 17 साल की उम्र में एक निर्णय लेता है कि मैं अपना जीवन जल के लिए लगाऊंगा और पूरा जीवन उस पर काम करता है। हमारे सब के लिए प्रेरणा का एक केंद्र बन सकते हैं। तमिलनाडु की चेन्नई में एक IAS ऑफिसर, जिनको हम जल नायिका के नाम से जानते हैं, श्रीमती शांता शीला नैयर जी, उन्होंने देखो कितना बड़ा परिवर्तन किया। पूरे चेन्नई शहर में जब वो कलेक्टर थी तो उन्होंने वहाँ पर एक नियम बनाया, लोगों को जागृत किया, लोगों को जोड़ा और नियम बनाया कि सभी को अपने घरों के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम करना होगा, स्ट्रक्चर बनाने होंगे। और उनकी इस काम से जो 50 फीट तक पानी चला गया था नीचे, वो वापस धीरे धीरे 5 फीट तक आ गया। ये भी मैंने सत्यमेव जयते में देखा। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसकी चर्चा की। महाराष्ट्र का एक हिवड़े बाजार, वहाँ पर एक व्यक्ति पोपटराव पवार जी सरपंच बनते, एक व्यक्ति सरपंच अच्छा बन गया और देखो कैसे काया पलट हुआ। हिवड़े बाजार से गए हुए 40 परिवार जो शहरों में रहते थे वापस आ गए और वापस आकर जब अपने गांव और घर को देखा तो हरियाली से हरा भरा था, ऐसा लग रहा था कश्मीर बन गया। ये कैसे किया? वो किया उस सरपंच ने। हम सबको उनको जरूर पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पोपटराव पवार जी हिवड़े बाजार के सरपंच बने और उन्होंने कैसे कैसे काम किया वो सारा उसमें दिया हुआ है। ऐसे ही नागरवाड़ी, जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की कि वहाँ के युवाओं की शादी नहीं होती थी, वहाँ पर एक युवा खड़ा हुआ हनुमंत जी, उन्होंने प्रण किया कि मैं अपने गांव का नक्शा बदल दूंगा, दिशा बदल दूंगा, दशा बदल दूंगा। और उन्होंने पूरे गांव के युवाओं को इकट्ठा करके गांव में छोटे छोटे चेक डैम बनाए और पानी को रोकना शुरू किया और उसी गांव में हरियाली आ गई। राजस्थान में अलवर के पास एक नदी थी अरवरी, जो सुप्त हो गई थी, सूख चुकी थी, नाम ही रह गया था, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उनका नाम था राजेंद्र सिंह जी, और उनके साथ में एक दोस्त मिल गए कन्हैयालाल गुर्जर जी। उनके कारण से वह सुप्त नदी फिर वापस से जागृत हो गई। महाराष्ट्र बॉम्बे के पास में एक सोसाइटी है, सी लाइन सोसाइटी, वहां पर नवीन चंद्रा जी सेक्रेटरी बने सोसाइटी के और उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से और नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया और उसके अंदर सारा पानी का जल जो था वो उसमें जाता था। इसके कारण से 40% तक जल बचने लगा, साल भर पानी रहने लगा। यानी एक व्यक्ति अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला, ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। मध्य प्रदेश के देवास के भगीरथ कहे जाने वाले जब वो देवास में कलेक्टर बन के आए, उन्होंने किसानों के साथ बैठक की, उनको बुलाया कि क्या करना है कि हमारे यहाँ का डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। किसानों ने अपनी बातें बोली, उनको ध्यान में आया कि यहाँ पर बहुत बड़ा संकट है जल का, जल की कमी है। तो उन्होंने कहीं सुना था अन्ना हजारे के बारे में, जिन्होंने रालेगढ़ सिद्धि में बहुत बड़ा काम किया था पानी को लेकर, और इसी कारण से उन्होंने किसानों को एक मंत्र दिया कि हर किसान अपने खेत में तालाब बनाएगा, जितना भी खेत है उसका 1/10वां भाग तालाब रहेगा। सभी किसानों ने इस पहल को लिया, अपने खर्चों को भी बचाया और उपज को बढ़ाया, और पूरे के पूरे देवास में 9000 तालाब इनके दान से बने। इसीलिए लोगों ने इनका नाम रखा श्रद्धा के साथ, जैसे गंगा को लाने वाला भगीरथ थे, ऐसे ही इनको बोला गया देवास के भगीरथ। सूर्या फाउंडेशन के हमारे चेयरमैन आदरणीय JP सर,
उनके साथ हम लोग 25 वर्षों से काम कर रहे हैं सूर्या फाउंडेशन में। सूर्या साधना स्थली में उनके साथ जब हम जुड़े तब से लेकर आज तक देखा उन्होंने जीवन भर गमछे का प्रयोग किया, तौलिए का कभी प्रयोग नहीं किया। एक बार हमने पूछा तौलिया क्यों नहीं करना, तो बताया जब तौलिया आप यूज करते हैं तो उसको धोने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल साबुन लगता है और पानी भी लगता है, तो इसीलिए मैंने पतला गमछा खादी का यूज करता हूँ। एक बात। दूसरी बात, पानी के साथ नहाना है, हमें उसमें साबुन की आवश्यकता क्या है। पिछले अनेकों वर्षों से हम लोग भी इसका अभ्यास कर रहे हैं कि हम साबुन नहीं लगाएंगे, शरीर पर पानी से नहाना है, उसी से शुद्ध करना है। साबुन जब हम लगाते हैं तो पानी भी ज़्यादा लगता है, और दूसरा जो पानी है वो जमीन में जब जाता है तो साबुन के केमिकल को भी तो लेके जाएगा ना, तो धरती के पानी को भी दूषित करता है। जलेन जीवनम भूमो जलम रक्षितः रक्षितम। हम सभी तो स्नान करने से पहले भी हमारी गंगा मैया, यमुना मैया, उनको भी प्रणाम करते हैं। हमारे गांव देहातों में, क्योंकि हमारा देश गांव का देश है, 70% से ज़्यादा लोग गांवों में रहते हैं और गांव में जल के संरक्षण के कई तरीके रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं कर रहा मैं, हम सबने किया है, देखा है, लेकिन बीच के कुछ सालों में हम भूल गए किन्हीं कारणों से। ताल, तलैया, तालाब, पोखरी, बंद, जोहड़, झीलें, नाड़ी, टाका, टोबा, बेरी, खड़ीन, कुएं, ये सब हमने देखा है। सागर, सरोवर, मैं राजस्थान गया तो वहाँ झालरा, खेत में तालाब, चौका सिस्टम, पेरा पेरी, रहट, चेक डैम, मैजिक, सोकपिट, छप्पर से पानी गिरता है तो भी मैंने देखा है गांव के लोग छप्पर के पानी को बर्तनों में रोक लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था वह 5 चीजों पर निर्भर करती है। वो क्या है? जल, जंगल, जमीन, जानवर और जलवायु। 5J बोलते हैं इसे, लेकिन इन 5J में पहला J क्या है? पहला J जल है। इन सब का आधार जल है, वही अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, पक्का करता है, आगे बढ़ाता है। हमारे देश की संस्कृति क्या रही है? जैसा कि मैंने शुरू में बोला, ये देश सुजलाम सुफलाम वाला देश है, ये देश मेघ मल्लार को गाने वाला देश है, यह देश मानव पशु तनु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचानने वाला देश है, जो सबको गंगा मैया बोलता है, हिमालय को पर्वत नहीं हिमालय देवता बोलता है, ऐसे ही वृक्षों को वट को वृक्ष बोलता है, वृट देवता बोलता है, पीपल देवता बोलता है, नीम मैया बोलता है। ऐसे देश में रहने वाले हम लोग हैं, बहुत महान संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस आह्वान को, जो जल वाला आंदोलन है, इसको जन आंदोलन तक हमें लेके जाना है। क्वालिटी के साथ भी काम करना है और क्वांटिटी के साथ भी करना है। पानी को खूब बढ़ाना है, पानी को खूब बचाना है। इस अभियान के साथ हम सूर्या फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जितनी क्षमता है, जैसे भगवान राम का सेतु जब बनना था तो उस समय गिलहरी ने जितना सामर्थ्य था उतना काम किया, हमारे पास जितना सामर्थ्य उतना हम काम करेंगे और इस देश को वापस परम वैभव पर लेकर जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।